आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए इन 4 सरल उपायों का पालन करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना के विरुद्ध वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार। कोविड मामले घटने के बाद केंद्र सरकार ने कहा, आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को अब जारी रखने की जरूरत नहीं। चित्र भारती फिल्म समारोह 25 मार्च से भोपाल में 120 लघु फिल्में होंगी प्रदर्शित। और उबैदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी टूर्नामेंट में आर्मी 11 और इंडियन रेलवे को मिली जीत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के विरुद्ध वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों और उनके माता पिता से अपील की कि वे जल्द से जल्द टीकाकरण कराएं, ताकि चौथी लहर की संभावना बनने पर वयस्कों के साथ साथ बच्चे भी कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान में 30 लाख बच्चों को टीकाकृत किया जाएगा। ये टीकाकरण चिन्हित विद्यालयों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में होगा। इसमें वर्ष 2008-2009 में जन्म लेने वाले सभी बालक और बालिकाएं कोविड-19 वैक्सीनेशन के पात्र होंगे। वर्ष 2010 में जन्मे केवल वे बालक बालिकाएं वैक्सीनेशन के पात्र होंगे जिन्होंने 12 साल की आयु पूरी कर ली है। राज्य के देवास, कटनी, शहडोल, गुना, नीमच, धार सहित अन्य जिलों में भी टीकाकरण शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को अब जारी रखने की जरूरत नहीं है। देश में कोविड मामलों में काफी गिरावट आने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे अब अधिनियम के तहत आदेश और दिशा निर्देश जारी करना बंद कर दें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि बीमारी की प्रकृति को देखते हुए सतर्क रहें और जहां भी संक्रमण में बढ़ोतरी पाई जाती है तो वे स्थानीय स्तर पर त्वरित और सक्रिय कार्रवाई करने पर विचार कर सकते हैं। भारतीय चित्र साधना का प्रतिष्ठित चित्र भारती का चौथा संस्करण 25 मार्च से भोपाल के बिशनखेड़ी स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में आयोजित किया जा रहा है। 27 मार्च तक चलने वाले इस 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में प्रख्यात अभिनेता अक्षय कुमार सहित कई जानी मानी हस्तियां शामिल हो रही हैं। पेश है हमारे भोपाल संवाददाता की एक रिपोर्ट। भारतीय चित्र साधना के सचिव अतुल गंगवार ने आकाशवाणी को बताया कि इस समारोह के लिए देश के 18 राज्यों से 15 भाषाओं में 712 फिल्में प्राप्त हुई थी। 716 फिल्में देश भर से हमारे पास आई। नॉर्थ ईस्ट से फिल्में आई, बंगाल से फिल्में आई, हमारे पास साउथ से फिल्में आई, मराठी फिल्में हमारे पास कई आई, हरियाणवी भाषा की, राजस्थानी भाषा की फिल्में भी आई। और हमारी एक स्क्रीनिंग कमेटी थी जिसमें पत्रकार, फिल्म मेकर्स, इस तरीके के लोग शामिल थे। उन्होंने 716 फिल्मों को बारीकी से देखा। फिल्में बहुत अच्छी थी, लेकिन उनमें से सर्वश्रेष्ठ 120 फिल्मों को निकाला उन्होंने, जिसे हमारी 9 सदस्यीय जूरी ने उसका अवलोकन किया और उसके बाद फिल्म में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसका निर्णय लिया। फिल्म फेस्टिवल का समापन 27 मार्च को रविन्द्र भवन के नवीन सभागार में किया जाएगा। समापन समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे। श्रोताओं की जानकारी के लिए भारतीय चित्र साधना फिल्म क्षेत्र में भारतीय विचार के लिए कार्य करने वाली संस्था है। यह प्रति 2 वर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर चित्र भारती फिल्मोत्सव का आयोजन करती है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। इस बार का सवाल है,
मल्हार राव होलकर की छतरी भिंड जिले में किस स्थान पर है? आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9589943350 पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो जरूर भेजें। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा किया जाएगा। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। मल्हार राव होलकर की छतरी भिंड जिले में किस स्थान पर है? आज शहीद दिवस है। आज ही के दिन वर्ष 1931 में युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस पर भारत माता के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भोपाल में शहीद भवन में आजादी के तरानों की प्रस्तुति दी जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा आज देशभर के सभी 623 जिलों में आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के हिस्से के रूप में शहीद दिवस मनाया जा रहा है। उमरिया, शिवपुरी सहित राज्य के अन्य जिलों में भी शहीद दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने के समाचार मिले हैं। भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेले जा रहे उबैदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी टूर्नामेंट में आज 3 मैच खेले गए। पहले मैच में आर्मी 11 ने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को 3-2 से हराया। वहीं दूसरे मैच में मध्यप्रदेश हॉकी अकादमी और आर्मी ग्रीन के बीच मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। और आज के तीसरे मैच में मजबूत इंडियन रेलवे की टीम ने मध्यप्रदेश हॉकी को 14-0 से हरा दिया। कल भी प्रतियोगिता में 3 मैच खेले जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमर शहीद हेमू कालाणी और प्रसिद्ध समाजवादी नेता तथा विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उनको याद किया। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की सेवा प्रदायगी के लिए सुमन कार्यक्रम के अंतर्गत आगरमालवा जिला चिकित्सालय में हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। शिवपुरी में कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंतर्गत सभी विभागों में शासकीय वाहनों अथवा अनुबंधित वाहनों के वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण शिविर 25 मार्च को आयोजित किया जाएगा। मंदसौर जिले में प्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के आकलन और स्थानीय स्तर की समस्याओं के निराकरण के लिए 5 गांवों में शिविरों का आयोजन हुआ। और रायसेन में कलेक्टर ने 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक और बालिकाओं का कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना के विरुद्ध वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार। कोविड मामले घटने के बाद केंद्र सरकार ने कहा, आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को अब जारी रखने की जरूरत नहीं। चित्र भारती फिल्म समारोह 25 मार्च से भोपाल में 120 लघु फिल्में होंगी प्रदर्शित। और उबैदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी टूर्नामेंट में आर्मी 11 और इंडियन रेलवे को मिली जीत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।